दोस्तों आज सोशल मीडिया और कुछ न्यूज प्लेटफॉर्म पर एक ही बात वायरल है। ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को कैप्चर किया। अगर ये सच होता तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल न्यूज नहीं होती, ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को हिला देने वाली बात होती। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हेडलाइन क्या कह रही है, सवाल ये है क्या ये सच है या सिर्फ एक नैरेटिव है। दोस्तों ट्रंप के टाइम से ही निकोलस मादुरो पर यूएस ने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, नैरो टेररिज्म और मल्टी मिलियनियर डॉलर बाउंटी। इस बैकग्राउंड में जब भी वेनेजुएला में टेंशन बढ़ता है, एक क्लेम फिर से ऊपर आ जाता है, मादुरो पकड़ा गया। लेकिन क्लेम्स और कंफर्म फैक्ट एक चीज नहीं होते। दोस्तों अभी तक कोई भी क्रेडिबल इंटरनेशनल बॉडी, यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट या इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने ये कंफर्म नहीं किया है कि मादुरो को यूएस ने फिजिकली कैप्चर किया हो। मादुरो अभी भी वेनेजुएला में ही है, पावर स्ट्रक्चर उसके कंट्रोल में ही है। तो फिर ये न्यूज आती कहां से है? आंसर है सिस्टम का मिसयूज और पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग। यूएस का स्ट्रेटेजी यूजुअली डायरेक्ट अरेस्ट या किडनैपिंग नहीं होता। उनका मॉडल होता है सेंसिक्स, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस और लीगल चार्जेस। गोल सिंपल होता है, लीडर को डायरेक्टली पकड़ना नहीं, बाकी सिस्टम को अंदर से वीक करना, ताकि चेंज अंदर से आए। सोचिए, अगर यूएस किसी सोवेरियन कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को फोर्सफुली पकड़ता तो वो सिर्फ अरेस्ट नहीं होता, वो एक्ट ऑफ वार होता। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये सोवेरियनिटी वायलेशन होता। इसीलिए ऐसे ऑपरेशंस ओपनली ऑलमोस्ट कभी नहीं होते। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है दोस्त, इंटरनेशनल लॉ लिखी तो सबके लिए जाती है, लेकिन एनफोर्स तब होती है जब पावर अलाउ करती है। वीक कंट्रीज के लीडर्स इसलिए अरेस्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम वाले लीडर्स लॉ से शील्ड रहते हैं। दोस्तों इसलिए हम देखते हैं कि लॉ ऑन पेपर बट पावर इन रियलिटी। ऐसी हेडलाइन क्यों चलती हैं? क्योंकि फियर फास्ट स्प्रेड होता है। वॉर, अरेस्ट, कैप्चर, ये सब स्ट्रॉन्ग इमोशनल वर्ड्स हैं और सोशल मीडिया एल्गोरिदम इमोशन को पुश करते हैं, वेरिफिकेशन को नहीं। इसलिए क्लेम वायरल होता है, करेक्शन नहीं। अगली बार जब आप सुनो एक्स कंट्री ने वाई लीडर को पकड़ लिया, तो 3 सवाल जरूर पूछना। पहला, क्या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है? दूसरा, क्या इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है? तीसरा, पावर का रोल क्या है? अगर तीनों का जवाब क्लियर नहीं तो समझ जाओ ये हेडलाइन सिस्टम का मिसयूज है। मादुरो कैप्चर की कहानी सिर्फ वेनेजुएला या यूएस की बात नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। हेडलाइन तेज होती है पर सिस्टम धीरे से और कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए हेडलाइन नहीं, सिस्टम समझना जरूरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गीटमैन वाईटी पर। जय हिंद।